हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विद्या मंथन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से संबंधित जितना भी कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है। चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, तो दिमाग में तो ये बात जाती है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जीव अपने शरीर को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो कार्य करता है अपने शरीर के अंदर, जिससे वो भोजन लेता है, उसका श्वसन होता है, परिवहन होता है, उसके शरीर में रक्त चलता है, खून चलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज होता है, उत्सर्जन होता है। तो इन सभी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहा जाता है। पोषण क्या होता है? पोषण, जैसे इसमें जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक है पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है उसी को पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहते हैं उसे। मोड ऑफ इनटेक फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें भोजन स्वयं जीव द्वारा बनाया जाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, पेड़ पौधे या नील हरित जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो उसी को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। आइए इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। सभी स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रम द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें सभी पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पादप का मतलब यहाँ हो गया प्लांट्स, पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है, उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके लिए पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर भोजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाया जाता है। वहां पर ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलने से क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 बनता है। लेकिन यह घटना एक ही बार में नहीं होती है। इस प्रक्रम में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश ऊर्जा मतलब जो सूर्य का प्रकाश आया उसके द्वारा क्या होता है? मिट्टी से, जड़ से जो जल पहुंचता है पत्तियों तक, उसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? जल का अणु टूट जाता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, उस थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो H2 आया वह H2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। H2 जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी यौगिक के साथ अगर हाइड्रोजन का जुड़ना, वह अपचयन अभिक्रिया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन होकर क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरी अभिक्रिया होती है। यहां हमें मुख्य रूप से दो बातों को याद रखना है। जैसा कि मैंने प्रकाश संश्लेषण में बताया कि सारी अभिक्रियाएं 3 स्टेप में, 3 चरणों में पूरा होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक स्टेप दूसरे के बाद हो रहा है, पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हो रहा है।
इसमें मरूदभित्त पौधों को हम ले सकते हैं। मरूदभित्त पौधे क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे थार पर्वतस्थल वगैरह में जो पाए जाते हैं जो पौधे, उन्हें मरूदभित्त पौधे कहा जाता है। तो वहां पर तापमान बहुत अधिक होता है, दिन का तापमान बहुत अधिक होता है। तो इस स्थिति में मरूदभित्त पौधे क्या करते हैं? रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। दिन में जब सूर्य आता है तो क्लोरोफिल सूर्य से सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करते हैं और तब जाके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। अगर मरूदभित्त पौधे दिन को कार्बन डाइऑक्साइड ले तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए अपने रंध्र को वो खोलेंगे तो बहुत ज्यादा नमी की हानि हो सकती है, जो वो संभव नहीं है, क्योंकि मरुस्थल में बहुत कम जल होता है, वहां जल की काफी कमी होती है। तो जल को बचाए रखने के लिए मरूदभित्त पौधे ऐसे करते हैं। दूसरा बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे मैंने वहां बताया C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं, वो ग्लूकोज का, स्टार्च का फॉर्मूला है। तो उन्हें मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उन्हें मंड के रूप में संचित किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पादप आवश्यकता अनुसार बाद में कर लेते हैं। तो आइए अब हम विषम पोषी पोषण को समझने का प्रयत्न करते हैं। विषम पोषी पोषण में मुख्य रूप से मनुष्य आते हैं, हम सभी मनुष्य। तो मनुष्य जीवित रहने के लिए, हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका पाचन हमारे शरीर में होता है। पाचन क्या होता है? तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसे शरीर में हूबहू उसी प्रकार से उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाए। उसमें जो पोषक तत्व, भोजन में जो पोषक तत्व पाया जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला कोई भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को शरीर में ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले शरीर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसे सिंपलर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में तोड़ा जाता है और तब जाके उसे जो है शरीर एब्जॉर्ब करता है। तो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होता है उसके छोटे छोटे रूप में तोड़कर शरीर द्वारा एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का जो प्रक्रम है, उस प्रक्रम को पाचन कहा जाता है। तो यह पाचन जो है एंजाइमों की मदद से होता है। एंजाइम क्या होता है? जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना या धीमा करने का काम उत्प्रेरक का होता है। किसी भी, इसे वो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जैव उत्प्रेरकों को, जीवों में पाया जाने वाला जो उत्प्रेरक होता है उसी को एंजाइम कहा जाता है। एंजाइमों की सहायता से हम लोग के शरीर में पाचन होता है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम मानव में पाचन प्रक्रिया को विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। मानव में पाचन प्रक्रिया मानव के मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है। भोजन में वहां पर लार ग्रंथियों से लाला रस आके मिलता है, या लार रस आके मिलता है, जिसमें एमिलेस नामक एंजाइम होता है। सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा आके मिलता है, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद भोजन को ग्रासिका द्वारा अमाशय तक पहुंचाया जाता है। अमाशय की आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे 3 तरह का पदार्थ स्रावित होता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है और तीसरा श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका होता है पेप्सिन नामक जो एंजाइम है, वह भोजन में आए हुए प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो पेप्सिन एंजाइम तभी कार्य कर सकता है जब वहां अम्लीय माध्यम हो। तो भोजन को इसलिए अम्लीय किया जाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम उसमें सही से क्रिया कर सके और प्रोटीन को पचा सके।
श्लेष्मा का क्या कार्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सॉल्यूशन होता है, उसका सांद्र विलयन होता है, काफी गर्म होता है, वह अमाशय की आंतरिक दीवारों को वह जला सकता है। तो आंतरिक दीवारें जले नहीं, उससे सुरक्षा के लिए श्लेष्मा को स्रावित किया जाता है, म्यूकस का स्रावित किया जाता है, जो अमाशय की आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने से बचाने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन को छोटी आंत में भेज दिया जाता है, क्षुद्रांत में भेज देते हैं उसे। क्षुद्रांत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, वहां पर भोजन में यकृत से पीत रस और पीत लवण आके मिलता है। साथ ही साथ अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम आके उसमें मिलता है। पीत रस, बाइल जूस, इसका कार्य भोजन जो अम्लीय होता है उसे क्षारीय करने का होता है। मतलब अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का कार्य पीत रस का होता है। अब अम्लीय भोजन को क्षारीय क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है यह वसा को पचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह तभी कार्य करता है जब भोजन क्षारीय हो, इसलिए अम्लीय भोजन को क्षारीय किया जाता है। पीत लवण जो होता है वह वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे गोलिका में तोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि बड़ी गोलिकाओं में लाइपेज का सही से कार्य नहीं हो पाएगा। तो लाइपेज जो है वसा में कार्य करके उसे पचाने का कार्य करता है। तो वो तभी करेगा जब छोटी गोलिकाओं के रूप में वसा रहेगा, तो वह यह कार्य छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य पीत लवण का होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वह भोजन में आए हुए बचे खुचे प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन को बड़ी आंत में, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन में आए हुए जल को अवशोषित किया जाता है। उसके बाद उसे आगे गुदा द्वार द्वारा निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। पीत रस अग्नाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। कुछ कुछ मैंने यहाँ पर जो है तथ्यों को लिख भी दिया है ताकि आपको कठिनाई न हो। पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलता है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन लास्ट में अमीनो अम्ल के रूप में बनता है जिसे शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में तो ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उसका अंतिम उत्पाद जो होता है वो एमिनो एसिड होता है। एमिनो अम्ल के रूप में उसे अवशोषित किया जाता है शरीर के द्वारा। फिर वसा जो होता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, इन दो भागों में वो विभाजित हो जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विभाजित होता है, जिसे क्षुद्रांत की आंतरिक दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वहां दीर्घरोम पाया जाता है। दीर्घरोम जो होता है वह अवशोषण की अवशोषण करने का जो क्षेत्रफल होता है उसे बढ़ा देता है। दीर्घरोम के पीछे हीमोग्लोबिन का घना जाल होता है जिसके द्वारा उसे एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।